to your favorite channel Stock Magic। तो दोस्तों, मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं आपको एफसीएल रिलायंस फ्यूचर डील के बारे में बताऊंगी। अभी क्या करना चाहिए, आगे एफसीएल में रहना चाहिए, फ्यूचर के स्टॉक्स में रहना चाहिए, निकल जाना चाहिए या होल्ड करना चाहिए। तो सबके लिए आप मेरे वीडियो को पूरा अच्छे से समझते हुए देखना। तो दोस्तों, अभी आपने देखा होगा कि कुछ दिन मतलब जब रिलायंस फ्यूचर का डील सैटरडे कंफर्म हुआ था, तो मंडे को हमारा पूरा अपर सर्किट छू लिया था। सारा स्टॉक्स ने फ्यूचर का, वो फ्यूचर सप्लाई चेन हो, फ्यूचर कंज्यूमर हो, हर कोई अपर सर्किट को चला गया था। लेकिन ट्यूसडे को सडनली फ्यूचर रिटेल पूरा लोअर सर्किट आ गया था। उसके बाद आज हमने देखा कि फ्यूचर सप्लाई चेन, फ्यूचर कंज्यूमर सब गिरावट में आ गए हैं। तो आप सब लोग सोच रहे होंगे क्या ये गिरता रहेगा? एफसीएल भी आप लोगों ने देखा होगा कि 22 से 19 तक आ गया है, सॉरी 21 पॉइंट समथिंग से 19 तक आ गया है। तो आप लोग सोचते होंगे कि शायद ये गिरावट क्यों हो रहा है, तो शायद लॉस हो जाए, स्वैपिंग कुछ फायदा ही नहीं आए। तो दोस्तों, मैं सिंपली पहले बोल देती हूँ कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला। गिरावट तो आई है, पर ये परमानेंट गिरावट नहीं है। मैं आपको बताती हूँ, 1 मिनट। हाँ सुनिए। तो दोस्तों, ये जो एफसीएल है, आप लोगों को शायद ये पता नहीं है, पर ये मुकेश अंबानी जी ने फ्यूचर से जब खरीदा था एफसीएल, तो उन्होंने एफसीएल का इक्विटी चार्जेस ₹17 पर शेयर पर खरीदा था। तो हमारा मार्केट प्राइस तब 20 था। तो अगर गिरावट एफसीएल का आती भी है तो ज्यादा से ज्यादा 17 रुपीज तक आएगी, उससे नीचे नहीं जा सकेगी। अगर उससे नीचे जाती है तो हमारे जो एनालिस्ट है, इन्वेस्टर मार्केट एनालिस्ट है, उन्हें ये अच्छे से पता है कि 17 रुपीज में ये खरीदा गया था, तो इसके नीचे ये जा ही नहीं सकता। अगर जाएगा तो लोग इसे खरीदते हुए फिर से 17 तक ले ही आएंगे। हम लोग हाँ आम आदमी है, हमें ठीक से पता नहीं। जो एनालिस्ट थे उन्हें पता है कि एफसीएल का प्राइस इससे कहीं ज्यादा है, तो 17 के नीचे आ रहा है, मतलब मार्केट में ये सस्ते में मिल रहा है। तो एनालिस्ट तो सस्ता चीज नहीं छोड़ेंगे। तो 2 ही दिन लगेगा या ही 1 ही दिन लगेगा उसे 17 टच करने में, तो 17 के नीचे एफसीएल जा ही नहीं सकता। तो अभी बाकी रहा फ्यूचर रिटेल, एफएससी, इस सब के बारे में। तो दोस्तों, आपको खबर है या नहीं पता नहीं, पर मार्केट में क्या चल रहा है ना, ये मतलब कंपनी की तरफ से जो हमारे इन्वेस्टर्स है, जो फ्यूचर की तरफ से है, वो एक गेम खेल रहे हैं, आप लोग बोल सकते हैं। अभी हाल ही में एक न्यूज आया था कि एफसीएल ने खुद, मतलब फ्यूचर ने खुद अपना फ्यूचर कंज्यूमर का शेयर 32 करोड़ का खरीदा था मंडे में, और फिर से उसी ने ही 32 करोड़ का शेयर बेच दिया था वेडनेसडे में। ये वो ऐसा वो लोग इसीलिए कर रहे हैं ताकि वो एक पैनिक क्रिएट कर सके मार्केट में। तो ऐसा वो क्यों करते हैं कि जिसको फ्यूचर के ऊपर ट्रस्ट नहीं है, सिर्फ प्रॉफिट लेने के लिए उन्होंने ये स्वैप रेशियो, जब उन्हें पता चला तो वो घुस गए हैं। पर उन्हें फ्यूचर के ऊपर बिल्कुल भरोसा नहीं है कि ये ऊपर जा सकता है। तो उनके लिए ही ये ट्रैप है कि अगर फ्यूचर ऐसे नीचे ऊपर होगा, जिसको फ्यूचर के ऊपर भरोसा नहीं होगा वो फ्यूचर को छोड़ेगा और निकल जाएगा, थोड़ा सा प्रॉफिट बुक करेगा और निकल जाएगा। पर आपको लगता है अगर किशोर बियानी, जो रिटेल के इंडिया के बेस्ट रिटेल सेलर थे, जिनके लिए इंडिया रिटेल
इंडस्ट्री शुरू हुआ था, वो इतने मतलब बुद्धू है, वो अपना शेयर रिलायंस को बेचे हैं, तो कुछ तो सोचा होगा। ऑब्वियसली देखिए उनके ऊपर बहुत ही डेब्ट हो गया था, तो वो डेब्ट फ्री होने के लिए ये शेयर रिलायंस को बेच दिया था। आप यहाँ देख सकते हैं दोस्तों, देखिए एक मिनट, सॉरी, यहाँ देखिए, इन्वेस्टमेंट फ्रॉम रिलायंस वुड हेल्प फ्यूचर्स फाउंडर किशोर बियानी पेड डेप्ट, मतलब ये डेप्ट फ्री होने के लिए उन्होंने ये अपना शेयर्स बेच दिया है, मतलब रिटेल का शेयर ये सब बेच दिया है। तो अगर एक कंपनी डेप्ट अपना कमा रही है, मतलब कम हो रहा है उसका डेप्ट, तो ऑब्वियस बात है ना उसका मुनाफा अभी शुरू हो जाएगा। पहले क्या, जो मुनाफा आता था उन्हें वो लोन चुकाने में उनका चला जाता था। अगर वो अब डेप्ट फ्री हो गए हैं तो ऑब्वियसली अब उनका मुनाफा उनका डायरेक्ट हुआ ना, अब उन्हें लोन चुकाने में तो नहीं लगेगा। तो जाहिर सी बात है कि अभी एफईएल ऊपर उठेगा। तो अगर एफईएल ऊपर उठेगा तो आपका स्वैप रेशियो में प्रीमियम तो जाहिर सी बात है कि ज्यादा ही आएगा। फिर भी मैं आपको एक वर्स्ट केस बताती हूँ। सपोज इस मतलब अभी मार्केट बहुत वोलाटाइल है, आप लोग सोच रहे होंगे कि ये जो इंडो चाइना का वो चल रहा है कुछ बॉर्डर पे, उसके इम्पैक्ट में, और एक यूएसए में अभी नवंबर में इलेक्शन आने वाला है, उसके इम्पैक्ट में मार्केट वोलाटाइल हो सकता है। और वर्स्ट केस में एफईएल 17 के नीचे तो नहीं जाएगा, सपोज 17 में रहता है, और वर्स्ट केस में हमारा फ्यूचर रिटेल नीचे चला जाता है, चला जाता है, चला जाता है सपोज, पर कितना जाएगा, 100 टच करेगा, सपोज 100 भी टच किया, तो आपको लगता है ये डील होने के बाद फ्यूचर रिटेल हमेशा के लिए 100 में रहेगा? बिल्कुल नहीं। ये डील हुआ है ताकि किशोर बियानी जी का भी प्रॉफिट हो और मुकेश अंबानी जी का भी प्रॉफिट हो। और आपको ये पता है कि नहीं, पर मुकेश अंबानी जी ने बियानी जी से ये भी डील किया है कि उन्होंने फ्यूचर रिटेल, फ्यूचर कंज्यूमर उनसे खरीद तो लिया है, लेकिन अभी भी उसको मैनेज बियानी जी ही करेंगे। मतलब रिलायंस अभी बियानी जी का क्लाइंट है, किशोर बियानी जी का क्लाइंट रिलायंस ही है, मतलब उन्हें अभी अपना क्लाइंट भी ढूंढना नहीं पड़ेगा। उन्हें फ्यूचर अभी भी किशोर बियानी जी से अच्छा फ्यूचर को कोई भी हैंडल नहीं कर सकता। ये मुकेश अंबानी जी को बहुत अच्छे से पता है। कुछ लोन के कारण फ्यूचर गिरावट पे चला गया और कोरोना के कारण फ्यूचर लॉस में चला गया, लेकिन मुकेश अंबानी जी को बहुत अच्छे से पता है कि किशोर बियानी जी से अच्छा ये रिटेल कोई हैंडल नहीं कर सकता। तो उनके बीच ये डील हुआ है कि बियानी जी ही हैंडल करेंगे। तो उनके पास ऑलरेडी आप क्या कह सकते हैं, मतलब क्लाइंट ऑलरेडी मौजूद है। तो अभी बियानी जी को सिर्फ मुनाफा ही मुनाफा होगा, तो एफईएल अभी गिरावट होने का चांस ही नहीं है। हाँ, अभी मार्केट जो जैसे पैनिक सिचुएशन में है, लोग कुछ समझते नहीं है, बस गिरावट हुई तो सब पैनिक में सब बेच डालते हैं, लॉस में हो फिर भी बेच डालते हैं ज्यादा लॉस होने के डर से। तो ऐसे पैनिक सिचुएशन में गिरावट हो रही है, पर एक्चुअली इस कंपनी का जो मुनाफा अगले 3-4 महीने के बाद होगा ना, तो एफईएल का फ्यूचर तो बहुत अच्छा है दोस्तों, टारगेट 100 तक है। तो इस पैनिक सिचुएशन के बाद एफईएल तो आगे बढ़ेगा ही, और फ्यूचर रिटेल भी आगे बढ़ेगा, फ्यूचर कंज्यूमर भी आगे बढ़ेगा, क्योंकि रिलायंस ने इसे खरीदा है। रिलायंस का भी सिचुएशन बहुत अच्छा है, वो तो अभी मुकेश अंबानी जी वर्ल्ड के 4th रिचेस्ट है, और ऑब्वियसली अगर वो मतलब क्या फ्यूचर खरीदे हैं तो कुछ तो सोच समझ के किया होगा, मुनाफा के लिए ही किया है। उन्होंने अमेजन से डील किया है, देखिए आप यहाँ पढ़ सकते हैं, उन्होंने
शॉपिंग जेंट अमेजन, यूएस ऑनलाइन शॉपिंग जेंट अमेजन, उससे डील किया है। अभी फेसबुक के साथ उनका डील हुआ है, तो अभी रिलायंस तो बहुत आगे जाएगा, तो जाहिर सी बात है फ्यूचर रिटेल भी आगे जाएगा। तो मान लीजिए 3-4 महीने आपका लॉस लॉस में चला, फिर सडनली जनवरी से तो आपका प्रॉफिट होगा ना। तो अगर दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि नहीं अभी जितना प्रॉफिट बुक हुआ है उसे लेकर मैं चली जाऊं, तो चले जाइए। आपको कितना प्रॉफिट हुआ होगा? अगर आप 1 लाख आपने लगाया होगा, जब फ्यूचर कंज्यूमर 10 रुपये का था, अभी 12 रुपये का हुआ, तो मान लीजिए आपने 1 लाख लगाया है। 1 मिनट, 1 मिनट, मैं आपको कैलकुलेट करके दिखाती हूँ। एक मिनट, आपको कुछ समझना होता है, रिसर्च करना होता है। ऐसा नहीं कि बढ़ रहा है तो हम स्टॉक के साथ रहेंगे और घट रहा है तो हम सेल कर देंगे। ऐसे आपको अगर ट्रस्ट नहीं है एक चीज के ऊपर, तो स्टॉक मार्केट में आना भी बेवकूफी है। 1 मिनट, तो देखिए, सपोज आपने 1 लाख का शेयर खरीदा था और 10 रुपये में खरीदा था, तो अभी तो कितना शेयर आपका हुआ? 1 लाख, 1 लाख 10 रुपये में सपोज आपने पहले से खरीदा हुआ है फ्यूचर कंज्यूमर, तो 1 लाख डिवाइडेड बाई 10,000 शेयर्स आपने खरीदा था। तो 10,000 अभी आप सोच रहे हैं प्रॉफिट बुक कर लूं और निकल जाऊं, ठीक है। तो 10,000 इंटू 2 कितना आपको मिला? 20,000। तो आपको 10,000 का मुनाफा हुआ। पर आप फ्यूचर थोड़ा देख पा रहे हैं, अभी अगर ये फ्यूचर कंज्यूमर नीचे चला जाता है, फिर बाद में तो ये ऊपर उठेगा क्योंकि मुकेश अंबानी जी के पास है, और ये फिर भी उठेगा क्योंकि डेप्ट फ्री है। तो इमेजिन कीजिए जब ये पैनिक सिचुएशन खत्म हो जाएगा, ये इलेक्शन यूएसए का खत्म हो जाएगा, ये इंडो चाइना का सब मोदी जी ठीक कर देंगे, तब मार्केट तो उठेगा। ऐसा तो नहीं हमेशा गिर के रहेगा। तब सोचिए, आपका स्वाप रेशियो में आपका 10 शेयर 9 शेयर में कन्वर्ट तो हुआ है, लेकिन आपका 10 रुपया 18 रुपये आपको कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब 50% प्रीमियम आपको मिलने वाला था। मतलब आपको 1 लाख का 50% कितना होता है दोस्तों? 50%, ऑब्वियसली 50,000। तो आप अगर अभी प्रॉफिट बुक करके चले जाते हैं तो आपको सिर्फ 10,000 का मुनाफा होगा। आपको मैंने कैलकुलेट करके दिखाया। लेकिन अगर आप 50% मुनाफा पाएंगे, 50% का प्रीमियम है ना, आपको न्यूज पता तो होगा 50% का प्रीमियम 1 लाख का 50% कितना होता है? ऑब्वियसली 50,000 ही होता है ना। विश्वास नहीं है तो दिखा देती हूँ। 50/100, पता नहीं मेरा कैलकुलेटर, हाँ, 50 डिवाइडेड बाई 100, उसका 1 लाख। 50,000 तो है, दिखा भी देती हूँ। अगर कोई मैथ्स में पुअर हुआ तो बोलेंगे क्या कुछ भी बोल देते हैं, तो कैलकुलेट कर देती हूँ आपके लिए। 50,000 ना, ये मुंह में भी हो सकता था अगर मैथ्स में मेरे तरह कोई पुअर निकला तो, इसीलिए मैं आपको प्रूफ दिखा लिया। तो आप ही डिसाइड कर दीजिए आपको
इसमें से 10,000 लेकर प्रॉफिट बुकिंग निकलना है, या अभी थोड़ा पैनिक सिचुएशन में पेशेंस के साथ रहकर जब सिचुएशन ठीक हो जाए 3-4 महीने बाद 50,000 लेकर निकलना है। डिसीजन आपके हाथ में। और मैं नहीं बोलता कि जनवरी तक आपको 50,000 मिलना मतलब वेट करना पड़ेगा पाने के लिए। मैंने बोला एट द वर्स्ट सिचुएशन, अगर सिचुएशन बहुत वर्स्ट हुआ और मार्केट बहुत डाउन हो गया, जो कि होने वाला नहीं है, चांस ही नहीं है, इतना डाउन नहीं जाएगा। मैंने वर्स्ट सिचुएशन में भी आपको फायदा दिखाया है। और अगर जाहिर सी बात है आपको डबल 50,000 मतलब डबल मिलने ही वाला है 20 दिन में एट द वर्स्ट सिचुएशन। तो आप ही डिसाइड कीजिए 10,000 लेकर निकलना है या 50,000 लेकर निकलना है। डिसीजन आपके हाथ में। तो एफसीएल के लिए तो मेरा तो मानना है आपको एफसीएल होल्ड करना चाहिए, फ्यूचर रिटेल भी होल्ड करना चाहिए, फ्यूचर कंज्यूमर है फिर भी होल्ड करना चाहिए, कुछ भी हो तो होल्ड भी करना चाहिए, क्योंकि ये आपका मुनाफा ही मुनाफा है स्वैप रेशियो के बाद। और रिलायंस ने एक और चीज, रिलायंस ने अमेजन से जो डील किया है, तो अभी मुकेश अंबानी जी ये सोच रहे हैं कि अमेजन को फ्यूचर का शेयर्स ना मिले, मतलब वो अमेजन अपना हिस्सा, क्योंकि अमेजन रिलायंस का पार्टनर है, तो अमेजन अपना हिस्सेदारी ना मांगे फ्यूचर में। तो अगर वो चीज होता है तो शायद हमें लॉस सहना पड़ सकता है। तो पर मुकेश अंबानी जी ऐसा होने नहीं देंगे। अभी ऐसा कुछ डील हुआ भी नहीं कि होगा भी नहीं, फिर भी आपको न्यूज के साथ अलर्ट रहना चाहिए और मेरे साथ बने रहना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा कुछ होने का मतलब संकेत मुझे मिलता है तो मैं ऑब्वियसली आपको अपडेट करूंगी और आपका प्रॉफिट बुकिंग करा के ही आपको निकालूंगी। तो आज के लिए इतना, धन्यवाद। अगर आपको मेरे साथ जुड़े रहना है, मेरा चैनल पसंद है, मेरा एनालिसिस पसंद है, तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय वीडियोस। सब्सक्राइब करने के साथ मैं आपके साथ हमेशा बने रहूंगी। अगर कुछ फ्यूचर रिटेल के साथ हुआ, कुछ जो भी मेरा सजेशन होता है उसके हिसाब से मैं आपको हमेशा गाइड करती रहूंगी, मुनाफा ही करवाती रहूंगी। अगर कुछ लॉस होने का चांसेस होगा मैं आपको आगे पहले से ही बता दिया करूंगी। तो मेरे साथ बने रहेंगी तभी आपका मुनाफा होगा। तो मेरे साथ बने रहने के लिए आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा मेरा चैनल अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तभी मेरा वीडियोस आपको हाईलाइट होगा, आपके वॉच लिस्ट में आएगा, तभी आप पहले से अगवा हो पाएंगे और आप मुनाफे के साथ आराम से निकल पाएंगे। अगर कुछ रिस्क आता है, अगर कुछ ज्यादा मुनाफा आता है तब भी मेरे साथ रहिए, मैं आपको बताऊंगी, तो आप ज्यादा मुनाफा भी ले पाएंगे। इसीलिए प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय वीडियो। थैंक यू, बाय बाय।